ओ सॉरी, स्टार्ट हो गया क्या? बताना चाहिए ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबी क्लासेस। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं इस 500 के नोट के साथ इसे क्या देख रही हूँ और इसमें क्या ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। 500 का ही नोट है, नकली तो नहीं है। पता करना है या पता करना पड़ेगा? और कैसे पता करेंगे? क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसे पता करने के लिए, या फिर हम लोग इसी को भी यूज़ करते हैं? अरे यार, इतने सारे सवाल। और जब मनी नहीं था, मतलब ये नहीं हुआ करता था, ये ऐसे पैसे नहीं होते थे, तो उससे पहले क्या होता था? मतलब इतने सारे सवाल भारती कहाँ से लेके आ रही है? अब भारती के दिमाग में चल रहे हैं और आप में से बहुत सारे होंगे जिनके दिमाग में ये सेम सवाल चलते हैं कि नहीं चलते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि सबके दिमाग में ये ऊल फिजूल के सवाल जो है ना चलते रहते हैं, जैसे मेरे दिमाग में चल रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस जो हम देख रहे हैं ये फिजूल के क्वेश्चंस नहीं है, बल्कि बहुत काम के क्वेश्चंस हैं। और आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, मनी एंड क्रेडिट, वो सारे क्वेश्चन के आंसर हमें देने वाला है। पैसे से रिलेटेड जो भी आंसर्स हमें चाहिए, हमारे दिमाग में जितने क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे हमारे इस चैप्टर के साथ। क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, दैट इज मनी एंड क्रेडिट। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो लेक्चर में। हिस्ट्री का चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं और अब हम लोग कुछ नया शुरू करने वाले हैं, और वो है मनी एंड क्रेडिट। ये सारे सवाल जो मैंने आपको भी गिनाए ना, ये सभी के सवाल होते हैं, और इसमें एक दो सवाल और मैं भी ऐड करूंगी और आप लोग को बताऊंगी कि उनके आंसर्स भी क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो सवाल मैंने आप लोगों से किया था कि मनी को ही क्यों यूज करते हैं भाई, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसकी जगह कोई और चीज नहीं है हमारे पास, मनी ही क्यों, वाई मनी? तो देखिए, यहाँ पर मनी को यूज करने के रीजन है। मनी एक ऐसा चीज है हमारे पास जिसके बदले में हमें कोई भी गुड्स और कोई भी सर्विस मिल जाती है। हम मनी से उसका पेमेंट करेंगे और उसके बदले में हमें जो चाहिए हमें वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन आपको दी हुई है, और वो ये है, मनी रिलेट्स टू सच एन ऑब्जेक्ट विच इज एक्सेप्टेड एज पेमेंट फॉर एनी सर्विसेज और गुड्स। ठीक है, मतलब मनी को हमने किसी को दिया और उससे हमें जो है मिल गया क्या, हमें जो चाहिए वो चीज़ हमें मिल गई हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग। लेकिन मनी ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं हो सकता? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको ये चीज़ समझाती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर है एक वीट प्रोड्यूसर। मनी क्यों इंपॉर्टेंट है, मनी ही कोई क्यों यूज़ करते हैं, हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वीट प्रोड्यूसर ले लिया, और यहाँ पर ले लिया मैंने एक पॉट प्रोड्यूसर जो पॉट बनाता है, ठीक है, घड़े वगैरह। ठीक है, ये हो गया एक पॉट प्रोड्यूसर। अब इस पॉट प्रोड्यूसर को जो है अपने घर के लिए गेहूं की ज़रूरत है। इसके घर में जो है अनाज खत्म हो गया है, और इसकी वाइफ ने इसको बोला है कि अगर आज आप अनाज लेके नहीं आए तो आपको घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। बेचारा बड़ी कश्मकश में पड़ गया कि आज अगर घर पे गेहूं लेके नहीं गया तो घर में बीवी घुसने नहीं देगी। तो अब क्या किया जाए? अब इन महाशय को क्या करना है, इन्होंने जो घड़े बनाए थे वो ये अपने घड़े किसी को बेचेंगे। उसके बदले में इन्हें क्या मिलेगा? उसके बदले में इन्हें मिलेगा मनी। ठीक है, और उस मनी से ये जाएंगे वीट प्रोड्यूसर के पास और वीट प्रोड्यूसर को मनी देंगे, और उसके एक्सचेंज में वो जो है उससे वीट खरीद लेंगे। तो इनकी प्रॉब्लम हो गई पूरी तरीके से सॉल्व। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि मनी जो है एक बहुत ही कन्वीनियंट प्रोसेस है किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने का। यहाँ पर कोई दूसरा सिस्टम हो सकता था और होता भी था पहले, लेकिन मनी जो है एक बहुत ही कन्वीनियंट प्रोसेस है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसीलिए जो है सिर्फ और सिर्फ मनी को ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग का दूसरा क्वेश्चन ये था कि मनी नहीं था तो उससे पहले क्या होता था। मान लीजिए कि यहाँ पर मनी को हम लोग जो है काट देते हैं, यहाँ पर ये मनी जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, हम लोग इसे काट देते हैं, तो इसकी जगह पहले क्या हुआ करता था? तो देखिए, उसे भी हम लोग जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। वीट प्रोड्यूसर है, यहाँ पर पॉट प्रोड्यूसर है, यहाँ पर मैं एक और ले लेती हूँ, मान लीजिए क्लॉथ प्रोड्यूसर, कपड़े बनाने वाला जो व्यापारी होता है, क्लॉथ प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर ये तीन लोग जो है आ गए। अब इन तीनों की ज़रूरतें देख लेते हैं कि इन तीनों की आखिर ज़रूरतें क्या हैं। ये वीट प्रोड्यूसर जो है इसको क्लोथ्स की नीड है,
ठीक है, इसको कपड़े चाहिए, इसको कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, इसको किसी फैमिली फंक्शन में जाना है, तो इसे जो है नए कपड़ों की जरूरत है। ये जो पॉट प्रोड्यूसर है इसको जो है शूज की नीड है, ठीक है, इसे वीट नहीं चाहिए, इसको जो है शूज की नीड है। और ये जो हमारा क्लॉथ प्रोड्यूसर है इसको जो है पॉट्स की नीड है। इसके घर में आज जो है वो घड़ा जो है फूट गया है, अब इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए पॉट्स चाहिए, नए पॉट जिसमें पानी भर सके और ठंडा ठंडा पानी ये पी सके, तो इसको पॉट्स की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पर देखा कि किसी मतलब जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उससे उसकी जो डिमांड है वो मैच नहीं हो रही है, ठीक है। तो यानी कि जब हम लोग डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं विदाउट एनी यूज ऑफ मनी इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। और यही प्रोसेस जो है मनी से पहले यूज किया जाता था। जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो हम इसी प्रोसेस को जो है यूज करते थे। यहाँ पर हम लोगों ने सिचुएशन को बना दिया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। अब इस सिचुएशन को थोड़ा हम लोग इजी बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए इजी किस तरीके से बनेगी, मान लीजिए ये व्हीट प्रोड्यूसर है, ठीक है, अब ये हो गया पॉट प्रोड्यूसर। अब इस पॉट प्रोड्यूसर के पास पॉट है, ये पॉट लेके जाएगा व्हीट प्रोड्यूसर के पास और व्हीट प्रोड्यूसर को पॉट देगा और व्हीट प्रोड्यूसर से व्हीट लेकर आ जाएगा, हो गया। मतलब किसी भी तरीके की मनी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस हम लोगों को लगा कि क्या दिक्कत है, मतलब जो जिस चीज़ का प्रोड्यूसर है वो उस चीज़ को लेकर सामने वाले के पास जाएगा और उसे जो चीज़ चाहिए वो उससे लेकर आ जाएगा। सीधा सिंपल सा फंडा है, कोई भी हमें दिक्कत देखने को नहीं मिल रही। लेकिन दिक्कत मैंने यहाँ पर पहले ही आप लोगों के लिए क्रिएट कर दी, मैंने प्रॉब्लम भी आपको यहाँ पर बता दी। यहाँ पर ये चीज़ जो है ये कहलाती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जो कि एक बहुत ही असेंशियल नीड है बार्टर सिस्टम की। और ये नीड जो है बहुत ही रेयरली पूरी होती है, जो कि हमें यहाँ पूरी होती कहीं भी नहीं दिख रही है। यहाँ पर देखिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब आखिर है क्या, देखिए both parties have to agree to sell and buy each other commodities। यानी कि मेरे पास अगर शूज हैं, मान लीजिए मेरे पास शूज हैं और मुझे जो है व्हीट चाहिए, तो सामने वाला जो व्हीट प्रोड्यूसर है एक तो वो अपने व्हीट को बेचने के लिए तैयार हो, वो अपने गेहूं को बेचने के लिए तैयार हो और मेरे जो शूज हैं उनको खरीदने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरे की जो कमोडिटी है उसको खरीदने और बेचने के लिए दोनों पार्टीज तैयार होनी चाहिए, उसे हम लोग डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। जो कि मतलब समटाइम्स क्या मोस्टली केसेस में इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। पहले के जो लोग थे उन लोग की नीड्स काफ़ी कम हुआ करती थी, तो वो लोग किसी भी तरीके से अरेंज कर लेते थे बार्टर सिस्टम में डील करना। लेकिन आज के किसी इंसान को बोलिए कि बार्टर सिस्टम में जाकर डील करना है तो इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आज के लोगों की नीड्स ही इतनी सारी हैं। मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनमें रोटी कपड़ा मकान सिर्फ यही चीज़ नहीं आती है, इसके अलावा फ़ोन भी होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी होनी चाहिए, एसी भी होना चाहिए, कूलर भी होना चाहिए और पता नहीं ना जाने कितनी सारी चीज़ें जो हैं घर में होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें बेसिक नेसेसिटी में आती हैं। ये ऐशो आराम या लग्जरी नहीं है, ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ में आती है आज के टाइम पर। तो आज के टाइम पर लोग बार्टर सिस्टम में डील नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब समझ गए होंगे कि मतलब मेरे पास जो चीज़ है वो सामने वाला बंदा उसे खरीदने के लिए रेडी हो और मुझे जो चाहिए जो उसके पास है वो उसे बेचने के लिए भी तैयार हो, ठीक है। तो ये जो है इसका मतलब सीधा सिंपल सा होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। और ये बहुत ही असेंशियल फीचर होता है बार्टर सिस्टम का, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज एन असेंशियल फीचर ऑफ द बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जो है बार्टर सिस्टम तक चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी और जो हमारे पहले दो सवाल थे उनके आंसर आपको मिल गए होंगे कि मनी को ही हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि बार्टर सिस्टम हमारे बस की बात नहीं है। और मनी नहीं था उससे पहले क्या होता था, उससे पहले जो है बार्टर सिस्टम को यूज़ किया जाता था। और बार्टर सिस्टम क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है वो बार्टर सिस्टम का एक ड्रॉबैक है, एक ड्रॉबैक है जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम से डील करना बहुत आसान नहीं होता था। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं, लाइक मेजरमेंट, मतलब कितने में क्या चीज़ मिलेगी, मैं कितना किसी को दूंगी और उसके बदले में मुझे कितना मिलेगा। तो ये मेजरमेंट जो है बार्टर सिस्टम में नहीं हो पाता था।
अब मान लीजिए कि मतलब मुझे 1 किलो, मतलब मान लीजिए मुझे 10 किलो गेहूं चाहिए किसी से, ठीक है, और 10 किलो गेहूं जो है वो 1 पेयर ऑफ शूज में मिलेंगे। एक पेयर में 2 जूते होते हैं ना, तो 1 पेयर ऑफ शूज में मुझे क्या मिलेगा, 10 किलो गेहूं मिलेगा। लेकिन मेरे घर की नीड तो सिर्फ 5 kgs की है, मुझे नहीं चाहिए 10 kgs। अब आप बोलेंगे मैम 2 महीने का एक साथ खरीद के रख लीजिए, क्या दिक्कत है। मैं बोलूँगी क्यों रखूँ मैं 2 महीने का एक साथ खरीद के, गेहूं तो ऐसी चीज़ होती है जो खराब हो जाती है और मुझे नहीं चाहिए। बरसात का टाइम है, गेहूं खराब हो जाएंगे, मुझे नहीं चाहिए 2 महीने के लिए, मुझे 1 महीने के लिए खरीदने हैं और 5 kgs खरीदने हैं। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगी, मतलब सामने वाले को सिर्फ एक जूता दे के आऊँगी, या लेफ्ट पैर का या फिर राइट पैर का, एक ही जूता मैं सामने वाले को दे के आऊँगी और उससे 5 kgs हम लोग गेहूँ मैं उससे लेके आ जाऊँगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक जूते का वो सामने वाला क्या करेगा और एक जूते का मैं क्या करूँगी। तो वहाँ पर सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फंस जाएगी। तो यहाँ मेजरमेंट का जो सिस्टम है बार्टर सिस्टम में, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है। तो टाइम के साथ जो है चीज़ें बदलती भी हैं और यहाँ पर भी जो है चीज़ें कुछ टाइम पर बदली हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि मनी हम लोग यूज़ करते हैं और ये जो है इंटरमीडिएट होता है किसमें, एक्सचेंज प्रोसेस में। जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से एक्सचेंज करते हैं तो उसमें इंटरमीडिएट का काम कौन करता है, मनी करता है। मुझे चॉकलेट चाहिए, मैं दुकान पर जाऊंगी, दुकान वाले से चॉकलेट लूंगी और उसको पैसे दे के आऊँगी। तो यहाँ पर मनी क्या बनेगा, मेरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनेगा और एक बहुत ही कन्वीनियंटली मेरे लिए मेरा काम जो है पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। अब आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और वो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है अनअकैडमी प्रोडिजी, इंडिया का सबसे बड़ा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट जो आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है अनअकैडमी। इतने एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स, ऑल इंडिया लेवल पर compete करना, इतनी सारी चीज़ें आपको एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट में नहीं मिल सकती हैं जो आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली हैं। 23 जनवरी से सुबह 10 बजे से आप लोग के लिए टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, सो डोंट मिस द चांस। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करना है और खुद को इस टेस्ट के लिए फ्री एनरोल करना है। इस वाले टेस्ट में जो है 7th, 8th, 9th, 10th और 11th, 12th के इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एस्पिरेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री एनरोल करने के लिए आप यहाँ पर मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज भारती G10, सिंपली माई नेम इन कैपिटल लेटर्स भारती G10। ये आपको कोड यूज करना है फ्री एनरोल करने के लिए, और बहुत ही एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जो है आपको इस केस में इस फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट में मिलने वाले हैं। तो आपको ये चांस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एक अच्छी तैयारी के साथ आपको इस टेस्ट को फाइट करना है। ये टेस्ट का स्केड्यूल है आप लोगों के लिए कि कब कब टेस्ट होने वाले हैं और टाइमिंग क्या रहेगा टेस्ट का, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एज अ डेट शीट जहां आप लोग बैठते हैं वहां पर इसे स्टिक कर लीजिए, ताकि कोई भी एग्जाम आपसे मिस ना हो, डेट आप मिस ना कर दें या टाइम मिस ना कर दें, ठीक है। तो इसे वहां पर अपने स्टडी रूम में जो है इसे स्टिक कर लीजिए। अब आप लोगों को रिवॉर्ड्स पता होना बहुत ज़रूरी है, मतलब एक मोटिवेशन मिलता है तैयारी में जब हमें पता होता है कि हमें जीतने के बाद आखिर मिलेगा क्या। तो यहाँ पर आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन रिवॉर्ड्स आप लोग के दिए हुए हैं अनअकैडमी ने। रैंक 1 स्टूडेंट को मिलेगा मैकबुक एयर, रैंक 2nd, 3rd एप्पल आईफोन, रैंक 4, 5 एप्पल आईपैड, रैंक 6 to 40 अमेजन इको डॉट, रैंक 41 to 100 अमेजन वाउचर्स। मतलब इतनी एक्साइटिंग ऑफर्स आई डोंट थिंक सो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट में मिलने वाले हैं जो यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आपने रिवॉर्ड्स भी बता दिए, आपने बता दिया कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे, आखिर हम लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो रुकिए ज़रा, उसका भी मैं आपको आंसर दे देती हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है प्रैक्टिस टेस्ट भी अवेलेबल हैं। आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट 16 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। आपको सिर्फ उन्हें फ्री एनरोल करना है, जो सिंपल से कोड से, अब आपको याद हो गया होगा ये कोड, भारती G10, इस सिंपल से कोड से आपको टेस्ट को एनरोल करना है और प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए। उसका फॉर्मेट देखिए, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, टेस्ट का फॉर्मेट क्या है। सो प्रैक्टिस टेस्ट के साथ अपनी प्रिपरेशन को शार्प कीजिए, और जब तक टेस्ट नहीं होता है तब तक प्रैक्टिस टेस्ट देते रहिए, ताकि एक फॉर्मेट आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए और आप
फाइनल टेस्ट को बहुत अच्छे से फाइट कर पाएँ। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड आपको कुछ पूछना होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि यही एक ज़रिया होता है जिससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या फिर नहीं। दैट्स अवर मोटिवेशन। तो आपके मतलब जैसे आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वैसे हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यही सब हमारे लिए मोटिवेशन होता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स और कुछ इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए बाय बाय।